तो आज अपन कर रहे हैं ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस। ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है जो कि मुख्य रूप से मनुष्य का पैरासाइट है। ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस जो है ये अधिकतर जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है उनके अंदर पाया जाता है। ये वेजाइनल सीक्रेशन में या मेल के यूरोनोजेनिटल ट्रैक्ट में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। यह वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, यानी पूरे विश्व के अंदर ये फैला है। प्रति वर्ष इसके 200 मिलियन से अधिक लोग जो है इससे प्रभावित होते हैं। फीमेल में अधिक होता है मेल की अपेक्षा, और ये जो है एडल्ट के अंदर होता है। टैक्सोनॉमी ये प्रोटोजोआ फाइलम का सदस्य है। सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास जूमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर ट्राइकोमोनाडिडा, जीनस ट्राइकोमोनाज, स्पीसीज वेजाइनलिस। मॉर्फोलॉजी कि ट्राइकोमोनाज जो है केवल ट्रोफोजोइट स्टेज के अंदर ही पाया जाता है। इसमें सिस्ट स्टेज जो है वो अनुपस्थित होती है। ये पियर शेप्ड नाशपाती के आकार का होता है। इसकी बॉडी जो है 7 से 23 माइक्रोमीटर लंबी होती है। एंटीरियर भाग में एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। 3 से 5 जो फ्लैजिला है वो आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, जबकि एक फ्लैजिला जो है पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, जो कि अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है। एक रोड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके मध्य भाग से पिछले भाग तक पाई जाती है, जिसे एक्जोस्टाइल कहते हैं। ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस जो है मुख्य रूप से फीमेल में वेजाइना के अंदर और मेल के अंदर प्रोस्टेट या सेमिनल वेसिकल के अंदर मिलता है, जबकि मेल और फीमेल दोनों में ये यूरेथ्रा के अंदर पाया जाता है। ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होता है। ये ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस की ट्रोफोजोइट स्टेज दिखाई गई है। लाइफ साइकिल ट्राइकोमोनाज जो है ये एक सिंपल, इसकी बहुत लाइफ साइकिल जो है बहुत सिंपल होती है। सिंगल ये होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, यानी मनुष्य के अंदर ही इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। इसमें केवल ट्रोफोजोइट स्टेज ही पाई जाती है, सिस्ट अवस्था नहीं पाई जाती। ट्रोफोजोइट स्टेज ही इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है, और ये इसी के द्वारा ये इस ट्रोफोजोइट जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा एक से दूसरे के अंदर फैलता है। ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो प्रत्येक 8 से 10 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ये लाइफ साइकिल इसकी बताई गई है। पैथोजेनेसिस कि मोस्ट स्ट्रेन are of such low pathogenicity that the infected person is virtually asymptomatic, यानी इसके जो अधिकतर जो स्ट्रेन है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। कुछ स्ट्रेन जो है जिनमें जो कि इन्फेक्टेड एरिया में इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करता है, इचिंग उत्पन्न करता है, और वेजाइना से एक
वाइट डिस्चार्ज लिक्विड के रूप में एक पदार्थ निकलता है। तो इस तरह से इससे एक वेजाइना के द्वारा एक लसलसा बदबूदार द्रव बाहर निकलता है। तो इस तरह से जो रोग होता है इसे ल्यूकेरिया रोग कहा जाता है। They feed on bacteria, leukocyte and cell exudates and are themselves ingested by monocytes। ये बैक्टीरिया और ल्यूकोसाइट्स को फीड करते हैं। After infection, there is degeneration of the vaginal epithelium followed by leukocytic infiltration। Vaginal secretion become abundant and white or greenish, and the tissue will become intensely inflamed। यानी इसके इन्फेक्शन से जो है वो एक बदबूदार लसलसा पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है तथा वेजाइना के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है। मनुष्य आदमी के अंदर, मैन के अंदर ट्राइकोमोनाज का इन्फेक्शन जो है जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है। कुछ एक केसेस में इनमें यूरेथ्रा के अंदर इरिटेशन होती है जिसे यूरेथ्रिटिस या प्रोस्टेटिस कहा जाता है। सिम्टम्स इन वुमेन, about 50% of women are asymptomatic carriers and other 50% complain of vaginitis with a purulent discharge and can be accompanied by vulvar and cervical lesions, abdominal pain, dysuria and डिस्पैरेन्यूनिया। यानी लगभग 50% जो है वो वुमेन्स के अंदर वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, जबकि 50% में वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा उसमें जो है एब्डोमिनल पेन यानी एब्डोमेन के अंदर कुछ दर्द होता है। इसके अलावा जो उसके अंदर सोजेस, वेजाइना के अंदर सोजन आ जाती है। तो इस तरह के इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 28 दिन का होता है। इफ़ अनट्रीटेड इट मे प्रोग्रेस टू यूरेथ्रिटिस और सिस्टिटिस। यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये यूरेथ्रिटिस करता है, यानी यूरेथ्रा के अंदर ये चला जाता है। इन मेन द इन्फेक्शन इज फ्रिक्वेंटली एसिम्प्टोमेटिक। आदमी के अंदर इसका जो इन्फेक्शन है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। कुछ एक केसेस में जो है वो यूरेथ्रिटिस या एपिडिडेमिटिस या प्रोस्टेटिस दिखाई देते हैं। डायग्नोसिस जनरली जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे में ये पैरासाइट जो है वो दिखाई दे जाता है। डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट बाय कल्चर इज़ हेल्पफुल इन एसिम्प्टोमेटिक केसेस। जहाँ पर यानी इसके लक्षण दिखाई नहीं देते वहाँ पर अगर इसका कल्चर करके अगर उसका एग्जामिनेशन किया जाता है माइक्रोस्कोपिक तो उसमें पैरासाइट जो है वो दिखाई दे जाता है। ट्रीटमेंट मुख्य रूप से इसमें मेट्रोनिडाजोल जो है वो या नाइट्रोइमेजोल्स जो है इसके लिए मुख्य दवाइयों के रूप में यूज़ की जाती है। इसके अलावा मेबेंडाजोल और फराजोलिडोन भी इसके लिए इफ़ेक्टिव होती है।
कुछ एक जो केसेस होते हैं उसमें जो एंटीबायोटिक ट्राइकोमाइसिन भी यूज़ की जाती है प्रिवेंशन कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है कि आदमी के अंदर ये एसिम्प्टोमेटिक होता है तो इससे बचाव का सबसे जो क्योंकि ये जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है तो इससे बचाव जो है वो यही है कि जब इसका कोई लक्षण दिखाई देता है तो सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो अवॉइड करना चाहिए और जो दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट करने वाले दोनों पार्टनर जो है उनका ट्रीटमेंट एक साथ किया जाए तो ये तो था ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस इसके अलावा ट्राइकोमोनाज की कई अन्य जातियां भी हैं जो कि मनुष्य में या दूसरे मैमल्स में या बर्ड्स के अंदर जो है वो पाई जाती है जिसमें कुछ एक जो मुख्य है उनको यहाँ पर बता रहे हैं ट्राइकोमोनाज टेनेक्स ये मनुष्य के ओरल कैविटी में यानी मुखगुहा के अंदर ये पाई जाती है ट्राइकोमोनाज होमिनिस जो है ये मनुष्य की आंत के कोलन में एक परजीवी के रूप में पाया जाता है इस का जो इन्फेक्शन है वो खाने पीने की दूषित वस्तुओं द्वारा होता है इसके द्वारा डिसेंट्री हो सकती है तीसरा है ट्राइकोमोनाज बराइक्सी ये जनरली कुत्तों और बिल्लियों के ओरल कैविटी के अंदर मुखगुहा के अंदर पाया जाता है ट्राइकोमोनाज गैलेनी जो है ये पक्षियों की मुख्य बीमारी है जिसमें मुख्य रूप से पिजन या डव जो है उनके अंदर ये ट्राइकोमोनियसिस फैलाता है इसमें जो है पक्षियों के अंदर पक्षियों की जो ग्रास नली होती है उसके अंदर एक गांठ के समान रचना बन जाती है जो कि एक पीले धब्बे के समान स्टार्टिंग होती है तथा धीरे धीरे बड़ी होकर के एक गांठ का रूप ले लेती है पक्षियों में इसका जो इन्फेक्शन है वो पक्षियों के बच्चों में संक्रमित पक्षियों द्वारा चोंच से दिए जाने वाले भोजन से फैलता है इसका जो ट्रीटमेंट है मुख्य रूप से उसमें एक दवा का प्रयोग किया जाता है 2-amino-5-nitrothiazole इससे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है ट्राइकोमोनाज फिटस ये जो है मुख्य रूप से जो फार्म एनिमल होते हैं उसके अंदर उनके जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है उसमें पाया जाता है फार्म एनिमल्स में मुख्य रूप से जो है गाय भैंस इनके अंदर ये अधिक होता है तो इससे ये भी ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस के समान ही होता है इसका जो इन्फेक्शन है वो भी सेम सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ही होता है इससे
क्या होता है कि फीमेल के अंदर यानी गाय के अंदर गर्भ धारण की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो कम हो जाती है। और अगर पहले से गर्भ धारण किया हुआ है तो उसमें गर्भपात भी हो सकता है। तो ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस और उसके अलावा कुछ एक अन्य स्पीसीज थी कि जिनसे कई तरह की बीमारियां जो फैलती है। थैंक्स।